me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कायोशिन ऑफ टाइम को। कायोशिन ऑफ टाइम कहती है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कोई ऐसा कायोशिन है जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। कैसा रहेगा कायोशिन ऑफ स्पीड। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू ये दोनों ही आ जाते हैं। वो कायोशिन गोकू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज़ कर रहा था और गोकू काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। कायोशिन ऑफ टाइम गोकू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि कोई एंजल आएगा या फिर कोई काय आएगा, पर यहाँ पर एक सैयन आया है और वो सैयन एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में है। पहले तो कायोशिन ऑफ टाइम बिलीव नहीं कर पाती, पर जब वो बिलीव कर लेती है कि ये वाकई में एक सैयन है, तभी वो कायोशिन ऑफ टाइम ग्रैंड प्रीस्ट से कहती है, दाशिंगखन मुझे लगा था कि तुम किसी कायोशिन या फिर किसी हकाशिन को लेके आओगे या फिर किसी एंजल को, पर तुमने सीधा एक सैयन को लेके आ गए हो। ग्रैंड प्रीस्ट कायोशिन ऑफ टाइम से कहते हैं, शायद से तुम इस सैयन को वाकई में काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रही हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसका नाम है सैयन गोकू और ये मेरी 75% पावर्स को होल्ड करता है। ये दूसरा ऐसा सैयन है जिसने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया है। कायोशिन ऑफ टाइम अचानक से हंसने लग जाती है। वो कहती है, दूसरा ऐसा सैयन जिसने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया है। ठीक है, मैं जानती हूँ कि लॉर्ड ओकुमो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, पर गोकू उतना पावरफुल मुझे लग नहीं रहा है। और तुमने कहा कि ये तुम्हारे 75% पावर को होल्ड करता है। एक सैयन तुम्हारे 75% पावर को होल्ड करता है। ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने शायद अपनी पावर को सेलेस्टियल स्टील में लगा के काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। ग्रैंड प्रीस्ट कायोशिन ऑफ टाइम से कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि सेलेस्टियल स्टील की वजह से हम पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लग चुके हैं, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर अभी गोकू को मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो इसे गार्ड वगैरह कैसे करना है, इसकी पोजीशन क्या है, तुम इसे बताओगी। ये कह के ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट के जाते ही कायोशिन ऑफ टाइम गोकू को काफ़ी अजीब काम देती है। वो कहती है, जाओ डीमन रेल्म और गॉड रेल्म इन दोनों का एक चक्कर काट के आओ, पर इन कपड़ों में मत जाना, मैं तुम्हें एक ड्रेस देती हूँ। कायोशिन ऑफ टाइम ने दिया हुआ ड्रेस कोड गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था और ये पूरा ड्रेस कोड पूरी तरह से वाइट कलर का था और उसके अंदर गोल्डन कलर के मेटल्स लगे हुए थे। कायोशिन ऑफ टाइम गोकू से कहती है, इन कपड़ों में तुम जच रहे हो, पर याद रखना ये कपड़े गॉड ऑफ स्पीड के लिए है, अब तुम जा सकते हो। जब गोकू डीमन रेल में पहुंचता है, वो देखता है एक ड्रैगन को जो अपने मुंह से आग फेंक रहा था। इस ड्रैगन को देखते ही गोकू को शेनरॉन की याद आती है। गोकू कहता है, शेनरॉन की भी साइज इतनी ही है। डीमन रेल में गोकू की मुलाकात एक फ्रॉस्ट डीमन से होती है, वही स्पीशीज जिस स्पीशीज से फ्रीजा बिलोंग करता है। क्योंकि ये डीमन रेल में रहता था, डीमन रेल के रहने के अंदर इसने काफ़ी सारे चेंजेस कर लिए अपने अंदर, जैसे कि इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। गोकू उसके पास जाकर उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे फंस गए। वो फ्रॉस्ट डीमन गोकू को देखते ही गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। वो फ्रॉस्ट डीमन वाकई में सैयंस को खाना चाहता था, पर डीमन रेल्म के सैयंस अपने सिंपल सैयंस से काफ़ी ज़्यादा अलग है और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है। इसे गोकू ज़रा सा अलग लगा। गोकू उसे एक ही पंच में नॉक कर देता है। दैन गोकू अपने मन में सोचता है, तो यहाँ पे पूरी लाइफ बिल्कुल जंगल की तरह है, जो ताकतवर होगा वही जिंदा बचेगा। फिर हम देखते हैं कि गोकू आगे बढ़ चुका है, पर आगे बढ़ते ही उसे कुछ ही दूरी पर एक एंजल दिखता है जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका था। वो करप्ट एंजल धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। आंखें खुलते ही वो सीधा गोकू को देखता है। गोकू उसे देखे जा रहा था। गोकू से पूछता है, आखिर तुम तो एक एंजल हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो एंजल कहता है, असल में मैंने एंजल्स का काफ़ी बड़ा रूल तोड़ दिया था, मैंने खुद ही के डिस्ट्रॉयर को जान से मार दिया था। गोकू उस एंजल से कहता है, मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने देखा जब भी कोई एंजल गलती करता है, मेरे टाइमलाइन में मीरस नाम के एक एंजल ने गलती करी थी, उसे इरेज कर दिया गया था, पर यहाँ पे आप तो सर्वाइव कर पा रहे हो, आपको क्यों इरेज नहीं किया गया। वो एंजल गोकू को बताता है कि हर एक क्राइम पर एक अलग सज़ा है, जैसे कि अगर तुम 100% पावर पे लड़ते हो
या फिर कोई छोटा सा रूल ब्रेक करते हो तो तुम्हें इरेज कर दिया जाएगा। पर अगर तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसकी कोई भी माफ़ी नहीं है, जैसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारना या किसी और एंजल पर हमला करना, उसकी सज़ा है कि तुम्हें तुम्हारी पूरी पावर से निकाल दिया जाएगा और यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना आदमी चैन से जी सकता है ना चैन से मर सकता है। गोकू वहाँ से निकल जाता है और गोकू ऊपर से सब देख रहा होता है। गोकू पूरे डीमन रेल्म को ध्यान से देखे जा रहा था। वो कहता है ये तो नर्क जैसी है। यहाँ पर आकर तो एंजल भी पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। कुछ टाइम के बाद गोकू को एक करप्ट हो चुका सैयन दिखता है। उस सैयन के पूरे शरीर पर से फर लगे हुए थे और उसका पूरा फर ब्लैक कलर का था। उसकी आंखें भी ज़रा सी अलग थी। गोकू सीधा उस करप्ट हो चुके सैयन के पास लैंड करता है। गोकू उसे देखकर कहता है तो तुम भी एक सैयन हो। देन गोकू उसे स्टोरी बताने को कहता है कि उसके साथ क्या हुआ। देन वो सैयन बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तब उसके मॉम डैड ने उसे एक पॉट में बिठाया और कहीं पे तो फेंक दिया और अंतरिक्ष में पता नहीं कैसे तो वो सीधा यहाँ पे आ चुका है। गोकू उसकी बातों को समझ नहीं पाया तो गोकू सोचता है कि अभी मैं जाके क्यों ना कायोशिन ऑफ टाइम से पूछूं कि इस सैयन की क्या स्टोरी हो सकती है। जब गोकू कायोशिन ऑफ टाइम से पूछता है कि आखिर उस सैयन की क्या स्टोरी हो सकती है, तो कायोशिन ऑफ टाइम बताती है कि ये जो सैयन है ये कैसे तो भी अंतरिक्ष में पहुंच गया था और अंतरिक्ष में एक छोटा सा ग्लिच हुआ, एक छोटा सा पोर्टल ओपन हुआ सीधा डार्क डायमेंशन की ओर, यानी डीमन रेल्म में, और इस पोर्टल की वजह से ये लड़का यहाँ पे पहुँच गया। गोकू कायोशिन ऑफ टाइम से पूछता है आखिर आपने कुछ किया क्यों नहीं। देन कायोशिन ऑफ टाइम गोकू को बताती है कि असल में वो यहाँ पे नज़र रखती है, पर वो बच्चा कैसे अंदर गया वो कायोशिन ऑफ टाइम और गॉड ऑफ स्पीड दोनों को ही पता नहीं चला। जब इनका ध्यान गया तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, लॉर्ड बीरस से भी ज़्यादा। अगर हम उसे मॉर्टल रेल्म में ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमें शक था कि कहीं वो वहाँ का बैलेंस ना बिगाड़ दे, कहीं वो डिस्ट्रॉय या फिर एंजल को कुछ कर ना दे। फिर गोकू कहता है तो उसकी नई ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, मैंने देखा, पर मुझे नहीं लगता कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जितनी पावरफुल होगी। फिर कायोशिन ऑफ टाइम कहती है देखो तुम मेरी बात मानो या ना मानो, क्योंकि मॉर्टल रेल्म्स के गॉड्स कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक टूर्नामेंट हुआ था, टूर्नामेंट ऑफ पावर, शायद उसके अंदर तुम भी थे। तुम्हारे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाली है और तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में भी। तुम्हारा एक फ्रेंड था वेजिटा, उसने एक डिस्ट्रॉयर को हरा दिया था, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कैंडिडेट को। गोकू कायोशिन ऑफ टाइम की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। गोकू पूछता है आखिर आपको ये बात पता कैसे चली। कायोशिन ऑफ टाइम कहती है असल में मैंने तुम्हारे मॉर्टल डेवलपर से बात करी थी, तुम्हें शायद इसका मतलब नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है सुप्रीम काय। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि क्या गोकू उस सैयन को मदद करेगा यूनिवर्स 7 में वापस जाने के लिए। और हम लोगों ने देखा कि इस वीडियो में ग्रैंड प्रीस्ट और कायोशिन ऑफ टाइम एक अलग ही टॉपिक पर बात कर रहे थे, सेलेस्टियल सील के ऊपर। इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या ग्रैंड प्रीस्ट की ताकत और भी कई ज़्यादा है? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जल्दी जाके एक अच्छा सा कमेंट करो जिसे देख के मुझे मोटिवेशन आए और मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँ।